हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7 में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की क्लासेस चल रही थी, किसी कारणवश क्लासें लेट हो गई। आज से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी। रोज़ जुड़े रहें, आपको सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियां कहाँ पाया जाता है, बताइए। जो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी है वह कहाँ पर स्थित है, बताइए। जबड़े में, दूसरा ऑप्शन है जांघ, तीसरा ऑप्शन है गर्दन, चौथा ऑप्शन है हाथ, बताइए। जो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी है वह कहाँ पाई जाती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सबसे मजबूत मांसपेशी है दोस्तों वह जबड़े की मांसपेशी होती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, और राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन सा हृदयाघात का लक्षण नहीं है, बताइए। पहला ऑप्शन है छाती में दर्द, दूसरा ऑप्शन है मतली और पसीना, तीसरा ऑप्शन है अस्थिरता और हाथों में दर्द, चौथा ऑप्शन है पैरों में दर्द, बताइए। निम्न में कौन सा हृदयाघात का लक्षण नहीं है। देखिए दोस्तों, जो पैरों में दर्द वाला ऑप्शन है यह हृदयाघात का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, और राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हृदय को कब आराम मिलता है, बताइए। पहला ऑप्शन है कभी नहीं, दूसरा ऑप्शन है सोते समय, तीसरा ऑप्शन है दो धड़कन के बीच, चौथा ऑप्शन है योग करते समय, बताइए। देखिए दोस्तों, जो हृदय है वह केवल जब दो धड़कनों के बीच का जो समय होता है उसी में हृदय को आराम मिलता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए हृदय में कितने कक्ष होते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8, बताइए हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखिए दोस्तों, हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, राइट आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए रक्त क्या है। लिखा है रक्त क्या है। पहला ऑप्शन है संयोजी ऊतक, दूसरा ऑप्शन है उपकला ऊतक, तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए रक्त क्या है। देखिए दोस्तों, जो रक्त है वह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है दोस्तों। रक्त ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए निम्न में से किस प्रकार के पौधों को मजबूती से अवशोषित कर लिया जाता है, बताइए। पहला ऑप्शन है बैंगनी और नारंगी, दूसरा ऑप्शन है नीला और लाल, तीसरा ऑप्शन है इंडिगो और पीला, चौथा ऑप्शन है पीला और बैंगनी, बताइए। निम्न में से किस प्रकार के पौधों द्वारा मजबूती से अवशोषित कर लिया जाता है। देखिए दोस्तों, जो नीला और लाल है, नीले और लाल के द्वारा पौधों द्वारा मजबूती से अवशोषित कर लिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
बताइए भोजन के किस कैटेगरी में प्रति यूनिट कैलोरी सबसे अधिक होती है? बताइए। पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। बताइए। देखिए दोस्तों, जो आपका वसा है, वसा भोजन के प्रति कैटेगरी प्रति यूनिट कैलोरी में सबसे अधिक वसा होती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए थियामीन है। पहला ऑप्शन है विटामिन सी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन B6, चौथा ऑप्शन है विटामिन B1। बताइए थियामीन क्या है? देखिए दोस्तों, जो थियामीन है वह विटामिन बी है दोस्तों, विटामिन B1। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? बताइए निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है वह विटामिन बी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? बताइए डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? पहला ऑप्शन है प्लेटलेट्स, दूसरा ऑप्शन है हेमोग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है शर्करा, चौथा ऑप्शन है पानी। बताइए डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? देखिए दोस्तों, जब डेंगू बुखार होता है तब हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए डीपीटी टीके किसकी रक्षा के लिए दिया जाता है? जो डीपीटी का टीका लगता है वो किसकी रक्षा के लिए लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है टेटनस कामा पोलियो कामा फ्लैग, दूसरा ऑप्शन है टीवी कामा पोलियो कामा डिप्थीरिया, तीसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया कामा वाफिंग कफ कामा टिफनेस, चौथा ऑप्शन है डिप्थीरिया या पोलियो या कुष्ठ रोग। बताइए डीपीटी टीका किसके रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर सी है डिप्थीरिया वाफिंग कफ टेटनेस के लिए डीबीटी टीके का उपयोग किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए वर्मी कल्चर में इस्तेमाल किया जाने वाला कीट है। पहला ऑप्शन है टेपवार्म, दूसरा ऑप्शन है रेशम कीट, तीसरा ऑप्शन है थ्रेडवार्म, चौथा ऑप्शन है केचुआ। बताइए वर्मी कल्चर में इस्तेमाल किया जाने वाला कीट। देखिए दोस्तों, जो वर्मी कल्चर में इस प्रयोग किया जाने वाला जो कीट है दोस्तों वो केचुआ है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए पटल पर अवतल दर्पण पर बनाया गया बिंब को क्या कहा जाता है? बताइए
पहला ऑप्शन है वास्तविक बिंदु, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक बिंदु, तीसरा ऑप्शन है उल्टा बिंब, चौथा ऑप्शन है सीधा बिंब। बताइए। देखिए दोस्तों, जो पटल पर एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया बिंब है वो वास्तविक बिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से दोस्तों फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए थे। जैसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन खत्म होंगे उसके बाद में केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जाएंगे। मिक्स्ड क्लासें दोस्तों चल रही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्थिर गति से चलने वाली वस्तु की गति के लिए दूरी समय ग्राफ एक में होता है। पहला ऑप्शन है बिंदु, दूसरा ऑप्शन है वृत्त, तीसरा ऑप्शन है सीधी रेखा, चौथा ऑप्शन है वक्र। बताइए। देखिए दोस्तों, जो सीधी रेखा है, सीधी रेखा वो स्थिर गति चलने में दूरी ग्राफ एवं सीधी रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। यदि एक वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है तो वस्तु की गति में क्या होगा? पहला ऑप्शन है वृद्धि होती है, दूसरा ऑप्शन है विराम होता है, तीसरा ऑप्शन है कमी होती है, चौथा ऑप्शन होता है कोई प्रभाव नहीं होता है। बताइए। देखिए दोस्तों, यदि एक वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति की दिशा में है तो वस्तु की जो गति है उसमें सदैव वृद्धि होगी दोस्तों। ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट है। हमेशा वृद्धि होगी दोस्तों अगर उसकी गति की दिशा में है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु समान के साथ वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो इसकी गति को समान वृत्ताकार गति कहा जाता है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा ऑप्शन है समय, तीसरा ऑप्शन है वेग, चौथा ऑप्शन है त्वरण। बताइए। देखिए दोस्तों, जो चाल है, चाल आपका राइट आंसर है, क्योंकि जो चाल है वो कोई वस्तु चाल के साथ वृत्ताकार अगर पथ पर घूमेगी तो उसकी जो गति है वो वृत्ताकार गति कही जाएगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है चाल राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए। समतल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंब है। समतल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंब है। पहला ऑप्शन है सीधा उल्टा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक बिंब, तीसरा ऑप्शन है पार्श्व उल्टा, चौथा ऑप्शन है एक बढ़ी हुई छवि। क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंब है। देखिए दोस्तों, जो समतल दर्पण द्वारा गठित प्रतिबिंब है वह पार्श्व उल्टा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए। मैदान पर घूमती एक गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में किसी के कारण विश्राम की अवस्था में आ जाती है। पहला ऑप्शन है घर्षण, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल, तीसरा ऑप्शन है विद्युत बल और चौथा ऑप्शन है पेशीय बल। बताइए। मैदान पर घूमती एक गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में किसके कारण विश्राम की अवस्था में आ जाती है? बताइए। देखिए दोस्तों, जो गेंद है वह घर्षण की कमी के कारण धीमे धीमे होने विराम अवस्था में आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। और आपतित किरण के बीच कोण
को आपतन कोण कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सतह, दूसरा ऑप्शन है सामान्य, तीसरा ऑप्शन है स्पर्श रेखा, चौथा ऑप्शन है परावर्तित किरण। बताइए। आपतित किरण के बीच कोण का आपतन कोण को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सतह, दूसरा ऑप्शन है सामान्य, तीसरा ऑप्शन है स्पर्श, चौथा ऑप्शन है परावर्तित किरण। देखिए दोस्तों, जो सामान्य है और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। सामान्य और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बताइए, थॉमस फ्लक्स की खोज किसने की थी? थॉमस फ्लक्स की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है रीटा मलियंस, दूसरा ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, तीसरा ऑप्शन है विलियम कुलेन, चौथा ऑप्शन है जेम्स डेवर। बताइए। थॉमस फ्लक्स की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, जो थॉमस फ्लक्स की खोज थी वो जेम्स डेवर ने दोस्तों की थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घर्षण दो सतहों के संपर्क में आने पर किसका कारण होता है? बताइए। पहला ऑप्शन है अनियमितताओं, दूसरा ऑप्शन है चिकनापन, तीसरा ऑप्शन है घनत्व, चौथा ऑप्शन है अंतराल। बताइए, घर्षण दो सतहों के संपर्क में आने पर किसके कारण होता है? देखिए दोस्तों, जो घर्षण है वो अनियमितताओं के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट है, अनियमितताओं के कारण होता है। नेक्स्ट लिखा है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एक वस्तु की गति किसकी गति का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है समान रूप से त्वरित, दूसरा ऑप्शन है गैर समान रूप से त्वरित, तीसरा ऑप्शन है स्थिर वेग, चौथा ऑप्शन है स्थिर गति। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एक वस्तु की गति किसकी गति का एक उदाहरण है? देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु है वह सामान्य रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताइए, जिस तापमान पर एक ठोस पिघलकर वायुमंडलीय दबाव पर द्रव्य बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। जिस तापमान पर एक ठोस पिघलकर वायुमंडलीय दबाव पर द्रव्य बन जाता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है क्रिस्टलीकरण, दूसरा ऑप्शन है गलनांक बिंदु, तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, चौथा ऑप्शन है जस्तीकरण। देखिए दोस्तों, जो ठोस जब पिघलकर वायुमंडलीय द्रव बनता है वह गलनांक बिंदु होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही, एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस वस्तु के लिए विराम की अवस्था को किसकी गति की अवस्था माना जाता है? बताइए। किसी वस्तु के लिए विराम की अवस्था को किसकी गति की अवस्था माना जाता है? पहला ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है कमी, तीसरा ऑप्शन है उल्टा, चौथा ऑप्शन है शून्य। बताइए। देखिए दोस्तों, जो शून्य है, आपका जो शून्य वो विराम की अवस्था को गति की अवस्था में जाने के लिए होता है।
ऑप्शन नंबर डी राइट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूटन का नियम, दूसरा ऑप्शन है केपलर का नियम, तीसरा ऑप्शन है एवोगैड्रो का नियम, चौथा ऑप्शन है डी मॉर्गन का नियम। बताइए, ग्रहों की गति को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो ग्रहों को नियंत्रित करने वाले नियम हैं उन्हें केपलर का नियम कहा जाता है। केपलर का नियम ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताइए, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है गोलाकार दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उल्टा दर्पण, चौथा ऑप्शन है सीधा दर्पण। बताइए। बताइए दोस्तों, जो उत्तल दर्पण है वह किसका उदाहरण है? देखिए दोस्तों, जो उत्तल दर्पण है वह गोलाकार दर्पण का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द्रव्य पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कर्षण यानी खींचना, दूसरा ऑप्शन है उछाल, तीसरा ऑप्शन है उत्क्षेप, चौथा ऑप्शन है संवहन। बताइए, द्रव्य पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो कर्षण है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि जो द्रव्य द्वारा लगाया गया बल है उसे दोस्तों कर्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? पहला ऑप्शन है केवल एक न्यूट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, चौथा ऑप्शन है 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बताइए, हीलियम के नाभिक में क्या पाया जाता है? देखिए दोस्तों, जो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता को किसके द्वारा मापा जाता है? बताइए। जो रेडियोधर्मिता है को किसके कारण मापा जाता है? पहला ऑप्शन है आर्द्रता मापी, दूसरा ऑप्शन है गीजर काउंटर, तीसरा ऑप्शन है भूकंप मापी, चौथा ऑप्शन है एम्पियर मीटर। बताइए। एम्पियर मीटर नहीं, एमीटर है दोस्तों। बताइए, रेडियोधर्मिता को किसके कारण मापा जाता है? देखिए दोस्तों, जो रेडियोधर्मिता है वह गीजर काउंटर के माध्यम से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताइए, ठोस कपूर से वाष्प कपूर की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है जमना, तीसरा ऑप्शन है पिघलना, चौथा ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। बताइए।
देखिए दोस्तों, जो ठोस कपूर से वाष्प कपूर की प्रक्रिया है उसे दोस्तों ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से कौन से तरल अवस्था में होता है? बताइए। पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा ऑप्शन है निकिल, तीसरा ऑप्शन है पारा और चौथा ऑप्शन है टिन। सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सा तरल अवस्था में होता है? देखिए दोस्तों, जो पारा है वो तरल अवस्था में पाया जाता है सामान्य ताप पर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जर्मन चांदी में चांदी का मिश्रित क्या है? पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा ऑप्शन है 5%, तीसरा ऑप्शन है 0%, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए, जर्मन चांदी में चांदी का मिश्रित क्या है? देखिए दोस्तों, जो जर्मन चांदी में चांदी का मिश्रित है वह दोस्तों 0% है। ऑप्शन नंबर सी राइट है दोस्तों। नेक्स्ट, जंग लगने की स्थिति में लोहे के भार में क्या होता है? पहला ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है कमी, तीसरा ऑप्शन है समान रहता है, चौथा ऑप्शन है अनिश्चित। देखिए दोस्तों, जो जंग लगने की स्थिति में लोहे के भार में वृद्धि होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एल्यूमिनियम की सतह अक्सर घनाग्र होती है, इसका अर्थ है कि एक परत की जमावट है। पहला ऑप्शन है क्रोमियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है निकिल ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड। बताइए। एल्युमिनियम की सतह अक्सर घनाग्र होती है, इसका अर्थ है कि परत की जमावट है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोस्तों राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये दोस्तों केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल के लिए पीएच मान क्या है? पहला ऑप्शन है लगभग 0, दूसरा ऑप्शन है लगभग 7, तीसरा ऑप्शन है 5 से या 5 से कम, चौथा ऑप्शन है 8.7 या उससे अधिक। देखिए दोस्तों, जो जल का पीएच मान है वह लगभग दोस्तों 7 है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वनस्पति तेल से वनस्पतिक घी के निर्माण में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, वानस्पतिक तेल से वानस्पतिक घी बनाने के निर्माण में जो दोस्तों गैस प्रयोग की जाती है वह हाइड्रोजन गैस है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किससे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, यानी खतरनाक गैस कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आर्गन, दूसरा ऑप्शन है नियान,
तीसरा ऑप्शन है जीनॉन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे डेंजरस स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, बताइए। देखिए दोस्तों, जो स्ट्रेंजर गैस है वो जीनान गैस होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट है। नेक्स्ट बताइए, बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए दोस्तों, बेकिंग सोडा क्या है। देखिए दोस्तों, जो बेकिंग सोडा है वह सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट है। जो बेकिंग सोडा है उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रासायनिक हथियार बनाने में किया गया था। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन साइनाइड, तीसरा ऑप्शन है मस्टर्ड गैस, चौथा ऑप्शन है जल गैस। बताइए। देखिए दोस्तों, जो प्रथम विश्व युद्ध में गैस का उपयोग किया गया था वो दोस्तों मस्टर्ड गैस थी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट है। मस्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को पकाने में सहायक होता है। पहला ऑप्शन है एथेफ्रोन, दूसरा ऑप्शन है एट्राजिन, तीसरा ऑप्शन है आइसोप्रोटूरन, चौथा ऑप्शन है मेलाथियान। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को पकाने में सहायक होता है। देखिए दोस्तों, जो फलों को पकाने वाला रसायन है वह एथेफोन नामक रसायन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। एथेफोन है जो वो रसायन फलों को पकाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। पहला ऑप्शन है ऊन, दूसरा ऑप्शन है रेशम, तीसरा ऑप्शन है चमड़ा, चौथा ऑप्शन है नायलॉन। बताइए, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। देखो, जो दोस्तों नायलॉन है वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो नायलॉन है वह बहुलक नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, CNC क्या है। बताइए, CNC क्या है। पूछा गया है CNC क्या है। पहला ऑप्शन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, दूसरा ऑप्शन है साइनोजन प्राकृतिक गैस, तीसरा ऑप्शन है कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस, चौथा ऑप्शन है नियंत्रित प्राकृतिक गैस। देखिए दोस्तों, जो CNG है वह संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट है। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।